किसान साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट फर्टिगेशन पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारी कोशिश रहती है कि हमारे किसान समृद्ध हों, खुशहाल हों। इसीलिए हम किसानों के लिए फ़ायदेमंद कृषि से जुड़ी जानकारी उन तक पहुंचाते रहते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर एक और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आज का जो वीडियो का विषय है किसान साथियों, वो है गर्मियों में गोभी की खेती। किसान साथियों, यदि आप गर्मियों में गोभी की सफल खेती कर लेते हो तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हो और इस समय भाव आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, जिस कारण आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। साथ में किसान साथियों, हम आपको ऐसी सीड वैरायटी के बारे में बताएंगे जो गर्मियों में ग्रो करती है, जिनकी फूल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिनकी मंडी भाव आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। इन दिनों किसान साथियों, मंडी भाव की आप फिक्र मत करना, आपको मंडी भाव बहुत अच्छे मिलेंगे। यदि हम बात करें अनुमानित मंडी भाव की, तो 40 रुपये के जी से लेकर 150 रुपये के जी तक के मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। आजकल किसान साथियों, मार्केट के अंदर ऐसे सीड उपलब्ध हैं जो पूरे वर्ष गोभी की खेती जिनसे आप कर सकते हो। बहुत सारे किसान साथी सर्दियों में गोभी की खेती करते हैं, परंतु मंडी भाव सर्दियों की अपेक्षा इस समय बहुत अधिक रहते हैं। परंतु किसान साथियों, यदि आप गोभी की खेती गर्मियों में करने जा रहे हो तो आपको ऐसी सीड वैरायटियों का पता होना चाहिए जो गर्मियों में अच्छी तरीके से ग्रो करती हैं। दूसरा, सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में जो गोभी की देखभाल है वो अधिक करनी पड़ती है। इसके साथ साथ किसान साथियों, आपको स्प्रे शेड्यूल भी बहुत अच्छे तरीके से बना के रखना होता है। हमारे बताए गए तरीके से किसान साथियों, आप बहुत आसानी से गोभी की खेती गर्मियों में कर सकते हो और प्रति एकड़ लाखों की इनकम अर्जित कर सकते हो। इसीलिए किसान साथियों, आप वीडियो को पूरा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज के वीडियो में हम आपको ऐसी सीड वैरायटियों के बारे में बताएंगे जो गर्मियों में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती है। उसके साथ साथ किसान साथियों, किस प्रकार से आपको स्प्रे शेड्यूल बना के रखने हैं जिससे आपकी पैदावार भी बहुत अच्छी होगी, आपके फूल की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और आपको मंडी में इसके भाव बहुत अच्छे मिलेंगे। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हम समय पे। वैसे तो किसान साथियों, पूरे वर्ष भर गोभी की खेती की जाती है, परंतु यदि इन दिनों आप गोभी की खेती कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो, क्योंकि इन दिनों भाव बहुत अच्छे रहते हैं गोभी के। यदि किसान साथियों आपके पास मार्च महीने में खेत खाली है तो आप गोभी की ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो। लेकिन किसान साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिन सीडों को हम बताएंगे, आपकी जो सीडलिंग है उन्हीं सीडों द्वारा तैयार की होनी चाहिए। सभी सीड जो इस मौसम में ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए किसान साथियों हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी सीडलिंग खुद तैयार करें, उसके बाद आप ट्रांसप्लांटिंग करें। किसान साथियों, यदि आपका खेत अप्रैल महीने में या मई महीने में खाली होने वाला है तो इस समय आप उसकी सीडलिंग तैयार कर सकते हो और जब आपका खेत खाली हो जाए तो आप उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो। इस समय किसान साथियों, सीड सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप गोभी की नर्सरी तैयार करने जा रहे हो तो इस समय आपको केवल 2 सीडों का ही इस्तेमाल करना है। सबसे पहला सीड है नोबल सीड कंपनी का हैप्पी 101, हैप्पी 101। उसके बाद किसान साथियों, दूसरा हमारा सीड है सिजेंटा सीड कंपनी का 1522, सिजेंटा सीड कंपनी का 1522। इन दोनों सीडों में से किसान साथियों आपको किसी एक का चयन कर लेना है और उसके बाद आपको सीडलिंग तैयार कर लेनी है। यह सीड किसान साथियों इस मौसम के लिए अनुकूल माने जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, पैदावार भी बहुत अच्छी रहती है और फूल का साइज़ और साइन बहुत अच्छी आपको मिलती है और मंडियों में इनकी डिमांड बहुत अधिक देखने को मिलती है। अब हम आते हैं किसान साथियों अगले पॉइंट, यानी कि बेसल डोज पर। इस समय किसान साथियों बेसल डोज के रूप में आपको देना है 60 kg DAP, 2 बैग सिंगल सुपर और 25 kg पोटास। इसके साथ किसान साथियों, यदि आपकी ज़मीन में नीमाटोड की समस्या देखने को मिलती है तो आप 10 kg कार्बोफ्रान का इस्तेमाल कर सकते हो।
और किसान साथियों, इस समय आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आपके पास यदि गोबर का खाद उपलब्ध है या आपको मिल सकता है तो आपको 4 ट्रॉली प्रति एकड़ गोबर का खाद जरूर आपके खेत के अंदर देना है। इससे आपकी फ्रूट क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी और आपकी ज़मीन की उर्वरकता क्षमता भी अधिक हो जाएगी। इसके बाद किसान साथियों, आपको खेत की तैयारी करनी है। खेत को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। 2 या 3 कल्टीवेटर से गहरी जुताई आपको पहले कर लेनी है। उसके पश्चात आपको रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरा बना लेना है और उसके पश्चात आपको मेडें अपने खेत के अंदर बना लेनी है, जिनके ऊपर आपको गोभी की ट्रांसप्लांटिंग करनी होती है। जिस समय किसान साथियों आप गोभी की ट्रांसप्लांटिंग करते हो, उससे पहले आपको पूरे खेत के अंदर जो है पानी दे लेना है। सिंचाई करने के पश्चात जहां तक पानी की सीलन पहुंचती है वहां पर आप गोभी की ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो। जिस समय किसान साथियों आप गोभी की ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक कर लेते हो, उसके पश्चात काम शुरू होता है देखभाल का, यानी कि स्प्रे शेड्यूल का। इस समय किसान साथियों गोभी के अंदर काफ़ी रोग देखने को मिलते हैं। लट जैसे सुंडी, फंगस, फ्लाइंग इंसेक्ट का बहुत अधिक प्रकोप इन दिनों आपको देखने को मिलता है। तो किस प्रकार से आपको स्प्रे शेड्यूल बना के रखने हैं? किसान साथियों, ट्रांसप्लांटिंग के 7 दिन पश्चात आपको एक स्प्रे निकालना होता है। इस समय आपको स्प्रे के रूप में लेना होता है साफ पाउडर जो यूपीएल कंपनी का आता है। उसके साथ आपको ऐड करना है इमिडा या इक्टारा, दोनों में से कोई भी लेकर आप ऐड कर सकते हो। इस स्प्रे से किसान साथियों शुरुआती जो फंगस है वो ख़त्म हो जाती है और इन दिनों जैसा कि हमने बताया था फ्लाइंग इंसेक्ट का प्रकोप देखने को मिलता है। इस स्प्रे से वो भी आपका ख़त्म हो जाता है। इस स्प्रे के 10 दिन पश्चात किसान साथियों फिर आपको एक स्प्रे करना होता है। इस समय आपकी फसल के अंदर लटकी, सुंडी की और फंगस की शिकायत देखने को मिलती है। इस समय आपको स्प्रे के रूप में लेना है इंसेक्टिसाइड के रूप में रीमोन और उसके साथ आपको ऐड करना है यूपीएल कंपनी का साफ पाउडर। साथियों इस स्प्रे के 5 से 10 दिन पश्चात आपको फिर एक स्प्रे इसके अंदर निकालना होता है। इस समय आपको स्प्रे के रूप में लेना होता है बायोविटा और उसके साथ फंगीसाइड के रूप में आपको ऐड करना है बावास्टीन। इस स्प्रे से किसान साथियों यदि आपकी फसल के अंदर माइक्रोन्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो वो ख़त्म हो जाती है और फंगस की जो बीमारी है वो भी ख़त्म हो जाती है और आपकी फसल हरी भरी हो जाती है और बहुत अच्छे तरीके से बढ़वार लेती है। किसान साथियों जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की होती है उस समय फिर आपको एक स्प्रे निकालना होता है। इस समय फिर लटकी और सुंडी की जो समस्या है, तना छेदक कीटों की जो समस्या है वो आपकी फसल के अंदर देखने को मिलती है। तो उस समय आपको स्प्रे के रूप में किसान साथियों लेना है सिजेंटा की एम्प्लीगो और उसके साथ आपको ऐड कर लेना है फंगीसाइड के रूप में बावास्टीन। इस समय किसान साथियों आपको गोभी के पौधे के आसपास मिट्टी लगानी होती है। मिट्टी लगाते समय किसान साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो मिट्टी है वो आपको बहुत नीचे तक रखनी है, ज़्यादा ऊपर तक मिट्टी नहीं जानी चाहिए। बहुत सारे किसान साथी बहुत अधिक मिट्टी लगा देते हैं जिससे यदि मिट्टी के संपर्क में पौधे का तना या पत्ता आ जाता है तो उससे जो है फंगस की या जड़ गलन की समस्या शुरू हो जाती है और पौधा गल के सूख जाता है। तो इसीलिए किसान साथियों आपको मिट्टी लगाते समय ये ध्यान रखना है कि मिट्टी को ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना है, केवल हल्की मिट्टी आपको लगानी है जिससे आपकी जड़ को सहारा मिल जाए। और इसके साथ आपको किसान साथियों एक बात का और ध्यान रखना होता है कि जो मिट्टी लगाने के बाद सिंचाई है वो 2 दिन पश्चात आपको करनी है। मिट्टी लगाने के तुरंत पश्चात आपको सिंचाई नहीं करनी होती है। साथियों जब आपकी फसल 50 से 55 दिन की होती है उस समय आपकी गोभी की फसल के अंदर ब्लाइट की समस्या देखने को मिलती है। इस समय फिर आपको एक स्प्रे निकालना होता है। इस समय आपको स्प्रे के रूप में लेना है टिल्ट और उसके साथ आपको ऐड करना है एमिस्टार टॉप। इन दोनों दवाइयों को मिलाकर किसान साथियों आप एक स्प्रे निकाल देना जिससे आपकी फंगस की ब्लाइट की जो समस्या है वो पूर्णतः ख़त्म हो जाएगी। यदि हम इनकी डोज की बात करें तो किसान साथियों जो आपका 15 या 20 लीटर का स्प्रे टैंक होता है उसके अंदर आपको 20 से लेकर 30 ml तक
आप इसकी डोज ले सकते हो। डोज किसान साथियों आपकी फसल की बढ़वार और रोग पर डिपेंड करती है। यदि रोग ज़्यादा है तो आप 30 ml ले सकते हो, यदि रोग कम देखने को मिल रहा है तो आप 20 ml ले सकते हो। तो साथियों यदि आप इस समय गोभी की खेती सफलतापूर्ण कर लेते हो और हमारे बताए गए तरीके से करते हो तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको इसकी पैदावार बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। इन दिनों किसान साथियों मंडी भाव की आप चिंता मत करना, आपको मंडी भाव बहुत अच्छे मिलेंगे। प्रति एकड़ लाखों का मुनाफा निश्चित रूप से आप कमा पाओगे। यदि किसान साथियों गोभी से जुड़ी कोई जानकारी हमसे छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएं। तो किसान साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए लाभकारी होगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत किसान साथियों।